अब मैं इन्हें त्याग करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। तीर्थंकर आदि कुमार योग्य अतः राज्य का पूर्ण वैभव उनके लिए समर्पित करके मैं जिन मुद्रा को धारण करना चाहता हूँ अपनी आत्म शांति के लिए, तभी सौदामिंद्र महाराजा नारी राय को मस्तक नवाकर अपनी बात कहता है। और सौदामिंद्र ने कहा, हे महाराज, तीर्थंकर आदि कुमार शोक हो गए हैं, आपने सर्वोत्कृष्ट विचार किया है, आप धन्य हैं। तभी महाराजा नाभिराय सौदामिंद्र के लिए आदेश देते हैं। राज तिलक अर्पण विधि की जय, हो सुखी सारी प्रजा, हो अटल यह महाराजा नाभिराय ने आदि कुमार को राज्य तिलक लेने के लिए सौदामिंद्र को अंदर भेजा है। सौदामिंद्र महाराजा आदि कुमार को लेने के लिए गए हैं ताकि महिला से लाकर आज इस विशाल सभा में युवराज आदि कुमार का राज्य तिलक किया जा सके। युवराज दरबार में पधारे, तालियां बजाइए। जय जय आदि कुमार। और महाराजा नाभिराय ओम ह्रीं तीर्थराज ओम ह्रीं सुगंध जलेन से तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुगंध जलेन से तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुगंध जलेन तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। भूषान्तकार स्वयं ओम ह्रीं से जिनांगम विविध वस्त्राभरणेन भूषयामि स्वाहा। कृपया मंच की लाइट जला दें, मंच की लाइट। राज्याभिषेक करने के बाद अब जो कि महाराजा बन चुके हैं उनकी आरती करने के लिए तैयार होता है। जय जय तीर्थंकर आरती उतारने के बाद अब महाराजा आदि कुमार का
राज तिलक करता है। जैसे ही महाराजा आदि कुमार का राज तिलक किया गया, नाभि राय ने अपना आसन छोड़ा, अपना मुकुट उतार करके महाराजा नाभि राय के चरणों में रख दिया और उनका यथा बालेन प्रतिदिनं वर्धन निजकरै तथा यं सर्वो सदे मनने चिंतेवता अवाप्ता प्रसादे निपल साम्राज्य कपलान स्ममुक्ति चापे सोदगण करवाला विषयता ओम पुण्यपाल संपादे स्वराज संपद भोग स्थापनाता कुंकुमो पुण्यपाणि कटो परिक्षिपेतो। और महाराजा नाभि राय ने अपना मुकुट उतार कर महाराजा आदि कुमार को दे दिया। आज से इस सारी वसुधा के मालिक महाराजा आदि कुमार हैं और वे अपने आत्म कल्याण का चिंतन करते हुए राज चिन्ह के आसन को छोड़कर सामान्य आसन पर आ जाते हैं और अब अपने वैराग्य के लिए भावनाएं भाना प्रारंभ करते हैं। तिलक वो शब्द करके आप चले हैं, छोड़ दिया घर छोड़ दिया घर बन की ओर चले हैं, वो बन की ओर चले हैं। नाभि राय के दिल में वैराग्य के अंकुर जागे, नाभि राय के दिल में वैराग्य के अंकुर जागे। कुंडल हार कोट उतारा है, कुंडल हार कोट उतारा, माला नीचे डाले। कुंडल हार कोट उतारो, माला नीचे डाले। और दुपट्टा आदि आदि सब घर से फेंक दिए, और दुपट्टा आदि आदि सब घर से फेंक दिए। माला मुकुट हार सब छोड़ो ऐसे भाव किए, माला मुकुट हार सब छोड़ो ऐसे भाव किए। भाव बना कर नाभि राय ने, भाव बना कर नाभि राय ने अपने वस्त्र उतारे। हाँ देखिए नाभि राय अपने वस्त्र खोले, अरे भाव बना कर नाभिराज ने अपने वस्त्र उतारे, वस्त्र उतारे फेंक दिए सब, अरे वस्त्र उतार के फेंक दिए सब। वैराग्य मन में धारे, वैराग्य मन में धारे। भैया इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आपके कैप्टन यहाँ पहुंचे हैं, सलामी दें और आपके लिए तुरंत बाद घोष बंद करना है ना? और वापस उनकी सलामी को स्वीकार करते हुए उन्होंने जल के माध्यम से सेना को और सुदृढ़ संगठित बनाने के लिए महाराजा आदि कुमार उनके लिए तलवार भेंट करते हैं। ये और अच्छे ढंग से व्यवस्था हो। लेट हो रहे हैं। सलामी देने के लिए पधारे हैं और महाराजा आदि कुमार ने स्थल पर सारी सेना को सुदृढ़ करने के लिए अस्त्र उनके लिए भेंट में दिया है।
प्रजा की सुरक्षा करने के लिए उनके लिए भेंट दे रहे हैं। किरात देश के राजा श्रीधर, कौशल देश के राजा चंद्रराव और मध्य प्रदेश के राजा जी की राजा बता रहे। आइए महाराज, आइए आइए आइए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। महाराज हम एक छोटी सी भेंट लाए हैं, स्वीकार करें। स्वीकार है, रखिए। महाराज स्वीकार कर। स्वीकार है, रखिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हम एक छोटी सी भेंट लाए हैं महाराज, स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय। की जय हो, महाराजा आदि कुमार की जय हो, और की जय हो, की जय हो। महाराज हम सब मिलकर, हम सब राजा मिलकर भेंट समर्पण करने आए हैं, कृपया स्वीकार कीजिए। महाराजा आदि कुमार जय हो। स्वीकार है महाराज, रखिए और स्थान ग्रहण करिए। हाँ जी। महाराजा आदि कुमार की जय हो। 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 आदि कुमार की जय हो। महाराजा आदि कुमार की जय हो। हम सभी देश के राजा मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी, भारत देश के राजा, सब लोग मिलकर भेंट समर्पण करने आए हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। स्वीकार है वाजपेयी जी, विराजो और अपना स्थान ग्रहण करें। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं की भेंट समर्पण के बाद यहाँ पर महामंडलेश्वर राजा कौन पहुंच गए भैया? आइए आइए आइए, स्वागत है महाराजा आदि कुमार के दरबार में महामंडलेश्वर राजाओं। राजाओं की, हाँ भाई, राजा चल रहे थे, उन्हीं के पीछे पीछे दरबार में प्रवेश कर चुके हैं और ये विभिन्न देश के राजा अपने साथ भेंट लाए हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, आदि कुमार जी से निवेदन कर रहे हैं। हे महाराजा आदि कुमार जी, कुमार बहुत
देख क्या तैयारी कर। महाराजा आदि कुमार की सभा में चारों महामंडलेश्वर के 4 सेनापति उनके आदेश पर, थोड़े आगे आ जाओ, क्यों डर रहे आप तो इतनी सेनाओं का भार संभालना है। 4 सेनापति यहाँ पर आ चुके हैं और महाराजा आदि कुमार उन 4 सेनापतियों के लिए कि आपके लिए हरिवंश, कुरुवंश, नाथवंश और उग्र वंश में जितने भी राजा महाराजा हैं रक्षा करते हुए सारी की सारी प्रजा का ध्यान रखते हुए और राजाओं के लिए अनुशासित करना है। महाराजा आदि कुमार मुनि महाराजा का पधारना बहुत ही शुभ शकुन है। आज वे युगल कारण मुनि महाराज पूज्य शंकर के दरबार में कोतवाल के साथ नगर में उपद्रव करने वाले लुटेरे, शांति भंग करने वाले अपराधी लोग पधार रहे हैं। भैया साइड से हो जाए, रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, क्योंकि महाराजा आदि कुमार के राज में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, लूटपाट ना हो, कोतवालों की व्यवस्था की गई थी। जब कोतवालों ने देखा कि नगर में प्रजा में ये लोग चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, तो भाई कोतवालों ने पकड़ कर लाते हैं और महाराजा आदि कुमार के समक्ष पेश करते हैं कि महाराज इन्हें संभालिए, ये लोग लूटपाट कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। महाराज इनने शहर में ज्यादती कर रखी है। महाराज हम पुलिस वाले फुल्ले, हम तो परेशान हो चुके हैं इनसे। महाराज आप ही न्याय दीजिए इनको। हाँ जी, क्यों भाई आप लोगों ने उपद्रव किया, शांति भंग की, चोरी की, छोड़ दो, छोड़ दो। महाराज की जय हो, महाराज आदि कुमार की जय हो। महाराज, महाराज जे मूंग और मसूर की दाल पुलिस वाले जे कचौड़ी डाकू को ला सकते क्या? अरे महाराज जे आज पकड़ के लाए हैं और रात के आते हैं घर में दारू पिलाओ इनको। अरे महाराज, महाराज वो तो महाराज जे तेल नॉन बेचने वाला जे पुलिस वाला अभी अभी बनाए जे पकड़ के लाया कचौड़ी डाकू को, वो तो महाराज सही सही बता दो, मैंने आपके नाम के चर्चा सुने थे, आपके दर्शन करने थे, वैसे तो कोई आन नहीं दे तो जैसे इनके संग चले आए। महाराज, महाराज की जय हो। आत्मसमर्पण करता हूँ महाराज। महाराज आदि कुमार सुनते हैं और उन्हें सदमार्ग में लगाने का उपदेश देते हैं। महाराज आदि कुमार उपदेश दो। आज से आपने जो सोचा है कि बड़ों के दर्शन करने के लिए कोई भी उपक्रम के माध्यम से आप उनके दरबार में पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन इस प्रकार का देश हमेशा हमेशा धारण नहीं करना। जाओ, महाराजा आदि कुमार सारी जनता की प्रसन्नता के लिए अभी कुछ उपदेश देने वाले हैं। आप सब अपने स्थान पर जाएं। महाराजा आदि कुमार गुणों के भंडार है, आज हम त्याग करते हैं। आप जो भी हमें दंड देंगे, प्राचित देंगे, हमें स्वीकार है। महाराज आपके आज्ञा के बिना ये टिड्डी दल क्या हो पकड़ पाता? महाराज की जय। जैसे ही कोतवाल चोरों को लेकर के वापस गए, महाराजा आदि कुमार उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाने जा ही रहे थे, तभी उनकी सभा में कुछ ऐसे लोग आ गए जिसकी महाराजा आदि कुमार के लिए भी आशंका नहीं थी। महाराजा आदि कुमार
उनसे उनके बारे में पूछते हैं कि तुम्हें ऐसी फटी हालत में सभा में उपस्थित क्यों होना पड़ा। की बारी कि जब तुझी को मात पिता गुरु चरण सब के कल विवासी न भोजन बंद की और इसके माध्यम से जो मिट्टी इधर उधर पड़ी है इस हल के माध्यम से उसको जोतो और जहाँ जहाँ जोत लो उसमें बीजों को डालो। जय हो पिताश्री, प्रणाम। महाराज की जय हो। पिताश्री प्रणाम स्वीकार करें। महाराजा आदि कुमार की सभा में प्रणाम पिताजी। विद्या का ज्ञान करना है ताकि गणित की जटिल से जटिल समस्याएं सुलझाते हुए सारे लोगों के हे जगदीश्वर पिताश्री जी, ये समस्त राजा आपके दरबार में क्यों आए हैं? राज्य व्यवस्था से संतुष्ट होकर के मेरी जय जयकार करने के लिए इस सभा में पधारे थे। बहन। हाँ तो दीदी जी, कुछ ऐसा उपाय सोचिए जिससे त्रिलोकीनाथ पिताजी को हमारे किसी के सामने अपना मस्तक न झुकाना पड़े। बहन सुंदरी, यदि ऐसा अपने को सह नहीं है तब तो फिर एक ही उपाय हो सकता है। दीदी जी जल्दी बोलिए, ऐसा कौन सा उपाय है? बहन, उसका तो एक ही उपाय है कि हम दोनों विवाह संस्कार को स्वीकार ही ना करें। हाँ हाँ दीदी जी, न रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। यह बहुत ही उपयुक्त उपाय सोचा आपने। दीदी जी, मुझे आपका विचार मान्य है। मैं भी विवाह स्वीकार नहीं करूंगी, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। हाँ हाँ बहन सुंदरी, मेरा भी यही विचार है। इस ब्रह्मचर्य व्रत के अंगीकार करने से अपना आत्म कल्याण भी होगा और जगत पिता प्रजा पालक त्रिलोकीनाथ अपने पिता की महान गरिमा को बनाए रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो बहन सुंदरी, पिताश्री के पास चलकर अपने विचार रखें। प्रणाम पिताश्री। इसी मार्ग के पथ पर चलती हूँ। हे पिताश्री जी, हम दोनों कभी भी विवाह संस्कार को स्वीकार नहीं करेंगे। अपने पिता की गरिमा को बनाए रखने के निमित्त से हम लोगों को आत्म कल्याण का मार्ग भी मिल गया। हम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। और इस प्रकार तस्मै श्री गुरु
जीवन की असारता को समझाने वाले नृत्य के लिए बंद करो। महाराजा आदि कुमार आज वो सारे के सारे रहस्य को समझ गए हैं जिसके लिए तुम्हारी रागी आंखें कभी ना समझ पाएंगी। तुम तो इन रागी आंखों से अप्सरा के उस मोहक नृत्य को देखने में मस्त थे, लेकिन महाराजा आदि कुमार की आंखें उस राग और विरागता की परम विज्ञान की छेनी को पकड़ गए। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके समझ लिया कि पहले जो अप्सरा यहां नृत्य करने के लिए आई थी, अब दूसरी वाली अप्सरा वह अप्सरा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संसार की असारता को समझ के, भोगों को क्षणभंगुर जान करके आत्मचिंतन करना प्रारंभ कर दिया और वे अब वैराग्य की भावना में तत्पर हो गए हैं। जैसे ही वे आदि कुमार वैराग्य की भावना में आरूढ़ हुए, उनके इस नियोग को जान करके 5वें स्वर्ग में रहने वाले शुक्ल लेस्याधारी, सफेद वस्त्र, सफेद माला, सफेद हार, सफेद मुकुट और सफेद ही परिणाम वाले, जिनके परिणाम कभी भी कलुषित नहीं होते हैं, ऐसे वे लौकांतिक महाराजा आदि कुमार के वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए
उनके चरणों में उपस्थित हुए हैं। आइए छोटे छोटे आपके बेटे जो लौकांतिक के रूप में बनकर के आए हैं, वे समय आपने जो मोह रूपी शत्रु के जीतने के उद्योग की इच्छा की है, उससे स्पष्ट सिद्ध है कि आपने भव्य जीवों के साथ भाई पने का कार्य करने का विचार किया है। अर्थात भाई की तरह भव्य जीवों की सहायता करने का विचार किया है, वह कार्य सर्वोत्तम है। इन्होंने कहा कि आपने जो वैराग्य का चिंतन किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरे लोकार्पित आत्मोद्राण प्रभुवर आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है। देखिए दूसरे प्रकार के लोकार्पित ने गा करके महाराजा आदि कुमार के वैराग्य की सराहना की है। और अब तीसरे लोकार्पित भगवान आदि कुमार की जय हो। है मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, राग में भी वैराग्य भावना को जन्म देने वाला आपका उपयोगवान आत्मा सबके कल्याण पथ को प्रशस्त करेगा। अतः मैं आपके विचारों की सराहना करता हूँ। बहुत अच्छे। देखिए छोटे से लोकांतिक ने विचारों की सराहना की और आप सब हाथ बांध के बैठे रहे जैसे ठंड लग रही हो। करने के तत्पर है, आप धन्य हो। हे महाराजा धीराज, संसार में समस्त पदार्थ नाशवान संभालना है। जो आज्ञा पिताजी, आपने इस योग अगर मुझे समझा तो। भरत, आज से अयोध्या नगरी का भार तुम्हें ग्रहण करके सारी प्रजा और राजाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना है। और बेटा बाहुबली तुम्हारे लिए देखना है। पिताश्री प्रणाम हो। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं पूदनपुर जैसा विशाल राज्य संभाल सकूं। मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है। योग्यता तो प्रत्येक आत्मा के अंदर हुआ करती है। और मैंने तुम्हारे विशाल बाहु देखे, उस विशाल बाहु से तुम पूदनपुर जैसे विशाल राज्य को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। इसीलिए इसे मेरा आदेश मानो। आज से तुम्हें पूदनपुर राज्य और उस राज्य में रहने वाली सारी की सारी प्रजा का ध्यान रखना है। लो ये शस्त्र लो और आज से पूदनपुर का राज्य संभालो। जो आज्ञा पिताश्री, अगर आप मेरे को इस लायक समझते हैं। जा रहे हैं जिस पालकी में महाराजा आदि कुमार बैठ करके दीक्षा बन के लिए प्रस्थान करेंगे। आज देवों की सेना चली, देवों की सेना चली। जो आदिनाथ, जो आदिनाथ। और ये देवगण यहाँ पालकी लेकर के आ गए हैं।
गुना नगर में ऐसे ही पालकी हैं जो विमान के रूप में रहा करती हैं, पालकी नहीं मिलती यहाँ। वे इस पालकी को लेकर के आए हैं और देवगण पालकी रख के अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सौधर्मेंद्र पालकी को सिद्ध करके महाराजा आदि कुमार को पालकी तक लेकर के जाते हैं और आज बहुत ही लेकिन दूसरा दृश्य आपके सामने आ रहा है। आज महाराजा आदि कुमार पूरी तरह से तैयार होकर का टुकड़ा आज शिक्षा के लिए ऐसे मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहता है। देखिए नावीरा है मरुदेवी। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। ना जैसे तुम्हें डाला पलकों की छाया में, ना जैसे तुम्हें हे महाराज, हे महाराज मेरे लाल को न जाने दो। हे महाराज, हे संस्था सागर महाराज, हे महाराज, हे विमान सागर महाराज, आप समझाओ मेरे लाल को, समझाओ महाराज, मेरे लाल को समझाओ महाराज, उसे न जाने दो। ना जैसे तुम्हें पाला पलकों की छाया में, इतना दुलार किया तेरी माता ने, माता तुम्हारी हूँ, मेरी गोद से सो जाओ, नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल। हे लाल, हे ध्यानवासियों, हे ध्यानवासियों, हे गुणवासियों, अरे तुम्हें समझो अब मेरे लाल को कहीं पर जाने दो। हे भगवान, हे भगवान, माँ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हे मेरी बहन, आप समझाओ मेरे आदि कुमार को। हे सविता बहन, हे मेरी बहन, आप समझाओ मेरे आदि कुमार को। मैं आपको पल्ला चलाकर भीख मांगती हूँ, मेरे लाल को मेरी गोद में खाली मत कीजिए। और तुम्हें जी भर के रोलूं बेटा, ओ चल से लगा के तुम्हें जी भर के रोलूं में, इन आँख के आंसू से तेरे पैरों को धोलूं। हे ब्राह्मण बेटी तुम्हें समझो, हे सुंदरी, हे सुंदरी तुम्हें समझो, हे बाहुबली, हे भरत, भरत तुम्हें समझो अपने पिता को, ये मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। हे बाहुबली, हे बाहुबली तुम्हें समझो, मेरा यार मुझे छोड़ के ए बेटा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। हे बेटा मुझे छोड़ जाओ। हे बेटा अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं पहला भेज कर तुमसे भीख मांगती हूँ। हे मेरी लाल, मेरी गोद खाली करके जा रहा है। अच्छा आंचल से लगा के तुम्हें जी भर के रोलूं में, इन आँख के आंसू से तेरे पैरों खोलूं, रो रो के बुलाऊं तुम्हें, एक बार चले आओ।
ओ मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल हे बेटा तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, मत जाओ। हे कुमार सागर महाराज तुम ही समझा दो। और इस प्रकार महाराजा नाभिराय अपने सारे परिकर के साथ महाराजा आदि कुमार को रोकने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन बैरागी के पथ कोई भी पग आज तक रोक नहीं पाया है। और महाराजा आदि कुमार इस रुदन से बैरागी के मार्ग में दृढ़ ही होते गए। और तभी सभी देवगण उनकी उस पालकी को लेकर के दीक्षा बन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पालकी हम उठाएंगे। और सभी देवगण इस पालकी को लेकर के दीक्षा बन तक जा रहे हैं। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबका एक दिन, अपनी अपनी बात भैया, अपनी अपनी बात। बल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती गिरिया जीव को कोई न राखनहार भैया, कोई न राखनहार। बल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती गिरिया जीव को कोई न राखनहार भैया। आदि कुमार को पकड़ के रखना, सभी देवगण सावधानी से सुने। आदि कुमार को चलो आगे बढ़ाओ। अरे सुनिए भैया, आगे बढ़ाना क्या कर रहे हैं? महाराजा आदि कुमार को पकड़ के रखना, नहीं तो जल्दी चलिए, बढ़िया चले जाइए भैया, जल्दी चले, जल्दी चलिए। चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरे हरे रो रे रो, मुनि को चले जा रहे भैया, रो रे रो, मुनि को उड़ चला पंछी रे, हरे हरे
वक्र की तैयारियां। इस प्रकार वस्त्राभूषण उतारे गए। वस्त्राभूषण उतारते ही उनके सिर पर काले बाल मात्र 5 मुट्ठियों में ही उखाड़ करके, जैसे घास के कूने पर उखाड़ करके फेंक देते हैं, वैसे देखिए अभी वे आदि कुमार जो अभी नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, बैराग की कितनी परंपरा का हिस्सा, कि अपने सिर पर उगे हुए घुंघराले बाल पंच मुट्ठी से उखाड़ने के लिए जा रहे हैं। संदेहम लिखा ऐसे हम व्यासंतात्पर्यम कुमेर सकल करुणातम भाव पूजावन ऐसा समेत सिद्धरक्ति का उत्सर्गम करोमि हम सभी लोग नबाड़ पंचमुखी लॉन्च उनके चालू है। बुद्ध महाराज श्री से लॉन्च संपन्न कर रहे हैं। पूजे वंदामी नमः स्वामी दुख खाओ कम खाओ बोला सोयम समाधिवनम जिनगुण संपत्त्यो मज्जम नमोस्तु दीक्षा कल्याण क्रियायां नमः पूर्वाचार्य अनुक्रमेश कल कर्मचार्यं भा पूजा वन्नयस्तव समेत श्रीमते आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोमि। अंकन्यास की विधि के बाद उनके लिए मृदु पिच्छुका प्रदान की जाती है। पूज्य महाराज मृदु पिच्छुका प्रदान कर रहे हैं। हे नित्यं वन्दन्ति होम नेता ध्यानाग्निहोत्रा कुलाः षट्कर्मा में ओम नमो अरहंतानम सज्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतिमिदं पिच्छुकोपकरणं ग्रहान स्वाहा। पवित्रोक्तोत्मांगाय बाह्याभ्यंतरमल विशोधनाय विशुद्धाय नमः इदं शौचोपकरणं ग्रहान स्वाहा। बोलो। इस प्रकार जो थोड़ी देर पहले सभा में बैठे थे उनके लिए उनके हाथों में मयूर पिच्छुका थमा दी गई और दीक्षा लेते ही उन्हें चौथे ज्ञान मना पर्याय ज्ञान की भी उत्पत्ति हो गई है। तीर्थंकर जीवों के लिए गर्भ में आते ही 2 ज्ञान रहते, जन्म लेते ही 3 ज्ञानधारी होते हैं और जैसे ही वे दीक्षा लेते हैं चौथे मना पर्याय ज्ञान की भी उत्पत्ति उनके लिए हो जाती है। वैसे इनके द्वारा किसी जीव का घात नहीं होता, पिच्ची और कमंडल वे नहीं लेते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग आगे कैसे चलेगा इसलिए मोक्ष मार्ग का दिशा निर्देशन करने के लिए पिच्ची और कमंडल उनके लिए दिए गए हैं। और अब पूज्य महाराज श्री आज उनका नामकरण कर रहे हैं कि कौन से सागर महाराज वे बने हैं, सुनिए।
जय बोलो आदिनाथ भगवान की। ऐसे तीर्थंकर भगवान किसी से दीक्षित नहीं होते, वे स्वयं बुद्ध होते हैं और उनका नामकरण भी अलग से नहीं किया जाता। लेकिन वर्तमान में साधु की दीक्षा के उपरांत उनके नामकरण पुनः किया जाता है, वह सिर्फ इसलिए कि दीक्षा को एक नया जन्म माना जाता है। दीक्षा धारण करने के बाद पूर्व के कुल और गोत्र संबंधी समस्त संस्कार नष्ट हो जाते हैं, पूरा का पूरा सब संबंध टूट जाता है और इसी कारण दीक्षा धारण कर लेने वाले साधुओं को उनके पुराने कुटुंब का कोई सूतक भी नहीं लगता। भगवान जिस विधि से अभी दीक्षा धारण किए हैं, वर्तमान में प्रचलित विधि के अनुरूप दीक्षा के बाद चूंकि अब नया जीवन, नए स्तर का जीवन प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसके नामकरण की बात है। और चूंकि हम सबको नामकरण करने की बात कही गई है, इसलिए हम अपने आचार परंपरा के अनुरूप तीर्थंकर भगवान का नाम इस मुनि अवस्था में मुनि श्री आदि सागर रखना पसंद करते हैं। बोलो आदि सागर महाराज श्री आदि सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदि सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदि सागर जी महाराज की। और अब जैसे ही दीक्षा हुई और वे सामायिक चारित्र पर आरूढ़ हो गए हैं, उनके अंदर सामायिक चारित्र की स्थापना की जा रही है। यह सर्व सावित निवृत्ति रूपम चारित्र माध्यम व्यक्त प्रमादम आशे दिवान सिद्ध गुणानुरक्ता सैव देवो जिन बिंबेशा। ओम सामायिक चारित्र से स्थापना है पुष्पांजलि। और मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति तस्मिन् षडे तोर्ध विबोध मुद्गम निभस्मर प्राण हरो जनादिपः उत्तार्यते यज्ञ विदूढ़ दीपक ज्योतिर्विराजुग संख्य सत्फलै। ओम निमरम नमो अस्यायुष ज्योतिर्मयाय मना पर्याय ज्ञान प्राप्ताय नमः। इस प्रकार सामायिक चारित्र मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति उनके लिए हो गई है। और अब पूज्य महाराज श्री 48 संस्कारों का आरोपण कर रहे हैं। 48 संस्कारों के आरोपण के बाद हम सभी आदि सागर जी महाराज जी के लिए पंचांग नमस्कार करेंगे। इस प्रकार से 48 संस्कारों के बाद उनकी दीक्षा विधि संपन्न होगी। इन संस्कारों में एक निर्ग्रंथ मुनि के जीवन में जितने भी गुण होते हैं, वे सब इस जिन मुद्रा में आरोपित किए जा रहे हैं। और जैसे ही इन संस्कारों का मंत्रों के द्वारा इस मुद्रा में आरोपण हो जाएगा, ये प्रतिमा हम सबके लिए वंदनीय हो जाएगी। हम सब एक साथ इस प्रतिमा की वंदना करेंगे। जैन परंपरा में गुणों की पूजा की जाती है और इसीलिए बिंब प्रतिष्ठा की बात की जाती है। उसमें तीर्थंकरों के जीवन में रहने वाले समस्त गुणों का समारोपण किया जाता है। हम एक साथ भगवान के एक एक करके समस्त गुणों का आरोपण इस मुद्रा में कर रहे हैं। आप सब एकाग्रता से मौन पूर्वक इस दृश्य को देखिएगा और जब तक समारोपण हो रहा है, सब लोग मन में नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए इस बात की भावना भाएंगे कि कब हमारी ये अवस्था है कि हम भी भगवान की तरह परम निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर आप सब यहाँ विराजे। ओम ह्रीम यहरते सद्दर्शन संस्कार स्फूर्तो स्फर्तो स्वाहा। बोलते जाना स्वाहा। ओम ह्रीम यहरते सज्ञान संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीम यहरते सच्चारित्र संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीम यहरते सत्तप संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीम यहरते सद्वीर्य संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीम यहरते अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्फूर्तो स्वाहा। ओम ह्रीम यहरते शुद्धष्टकावष्टम
लंबावलंब संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम इहरति परिसजय संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम इहरति त्रियोगेन संयमाच्युति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। जराया परम काष्ठारूढ़त्व संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम इहरति सर्वकर्म क्षयावाप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीम इहरति भव परावर्तन विनाश संस्कार स्फुरतु स्वाहा। देशोत्त दर्शनोपयोग ऐश्वर्य प्राप्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। और इस प्रकार बुद्ध महाराज श्री ने 48 संस्कारों का आरोपण किया। अब सभी लोग पंचांग नमस्कार करेंगे। जिसके पास इतना स्थान है सब लोग बोलेंगे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज श्री ने आप सबके लिए आशीर्वाद दिया, लेकिन आप गर्दन नीचे करे थे इसलिए देख नहीं पाए, लेकिन आशीर्वाद आप सबके पास में पहुंचा है। इसके बाद वस्त्राभूषण आदि की प्रक्रिया तो हो गई है। एक मुख्य प्रक्रिया है कि तीर्थंकर जब भी अपने केशों का लुंचन करते हैं तब उनके केशों को विसर्जित किया जाता है। कहां पर? कौन से कुआं में? हाँ जी, गुना में कोई कुआं नहीं। हमारे फोटोग्राफर कह रहे कोई कुआं नहीं है। क्षीर सागर जी, सौदामिंद महाराज भी कह रहे क्षीर सागर, उन्होंने देखो पुस्तक पढ़ी है। अच्छा, आप विज्ञान से जानते हैं। और कौन ऐसा पात्र होगा कि अपने हाथों को सबल करके वह पात्र इन केशों को क्षीर सागर तक लेकर के जाएगा। बाल तो क्षीर सागर में डालेगा और चांदी की डिब्बी अपनी तिजोरी में। आइए भाई प्रदीप जी उस पात्र का चुनाव करें जो इन केशों को विसर्जित कर सके। तुम ही जानते भैया गुना वालों की प्रकृति अपनी पकड़ में नहीं आती। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए मुनिराज आदि सागर जी महाराज की। जब तक नाम आता है मैं आपको बता दूं यहां से ठीक 62 किलोमीटर। आदि कुमार युवराज राजा बने, राजा बनकर के प्रजा का संचालन किया और एक निमित्त घटना को पाकर के वैराग्य की भावना उनके अंदर जाग गई। हर व्यक्ति के अंदर राग और विराग का द्वंद्व चलता रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में कभी ना कभी वैराग्य का भाव ना आता हो, लेकिन वो वैराग्य शमशान वैराग्य बनकर के रह जाता है। करता है जो व्यक्ति न तो कभी मुनि बनता है और न कभी मुनियों के आसपास आता है, न मुनियों की वंदना करता है, वो व्यक्ति कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन उसके जीवन में घटित ही नहीं हो सकता। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं अमरान बंदियानम रूवम दठून शील सहियानम जे गारवम पवन परि करंती जिन धम्म विवज्जिया हुंती जह जाय रूव शरसम रूवम दठूण जो न मन मच्छरियो सो संयम पलिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवदिये सो। देवों के द्वारा बंदनी रूप को देखकर, सील से सहित मुनियों की मुद्रा को देखकर जो अभिमान में अकड़ता है वो जिनमत से बाहर है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद महाराज की देशना। और कहते हैं अमरान जह जाए रूव शरसम रूवम डठून जो न मन ये मच्छरियो, जो मात्सर्य से भरकर इस यथाजात निर्विकार मुद्रा को देखकर अकड़ता है वह कहता है सत्संयम परिवन्नो, वह संयम का प्रतिपक्षी है। और आचार्य कुंद कुंद महाराज सबसे नीचा टाइटल देते हैं उसके लिए और कहते हैं मिथ्या इट्ठी हवदियेसो, वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों ऐसा कहते हैं? यह इस मुनि व्रत की महिमा है।
जिसको हमने अपने जीवन का आदर्श माना, अगर हम उससे मुख फेरेंगे तो वो आदर्श हमारे जीवन में कभी न तो उतरा है, न ही कभी उतर सकता है। उस